आज हम राजस्थान की प्रमुख महिलाओं के बारे में अध्ययन करेंगे। पहली महिला हैं अंजना देवी चौधरी। अंजना देवी चौधरी का जन्म 1897 ईस्वी में श्री माधोपुर सीकर में हुआ था। इनके पति का नाम रामनारायण चौधरी था। इन्होंने बिजोलिया, बेंगू, बूंदी किसान आंदोलन में भाग लिया। राजस्थान में स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान गिरफ्तार होने वाली प्रथम राजस्थानी महिला 1932 से 35 के मध्य 2 बार जेल गई। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राजस्थान में स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान गिरफ्तार होने वाली प्रथम राजस्थानी महिला कौन है? अंजना देवी चौधरी, जो 1932 से 35 के मध्य 2 बार जेल गई। अगली महिला हैं जानकी देवी बजाज। जानकी देवी बजाज का जन्म 1893 में जावरा मध्य प्रदेश में हुआ था। इनके पति का नाम है जमनालाल बजाज। इन्होंने नमक सत्याग्रह 1930 के समय 6 माह का कारावास किया। यह 1956 में पद्म विभूषण प्राप्त करने वाली राजस्थान की प्रथम महिला थी। यह 1956 में पद्म विभूषण प्राप्त करने वाली राजस्थान की कौन थी? प्रथम महिला। कौन? जानकी देवी बजाज। 1933 अखिल भारतीय मारवाड़ी महिला सम्मेलन की अध्यक्षता भी कलकत्ता में जानकी देवी बजाज ने की। 1944 जयपुर प्रजामंडल के अधिवेशन की अध्यक्षता भी जानकी देवी बजाज ने की। और इनकी एक आत्मकथा है मेरी जीवन यात्रा। जानकी देवी बजाज की आत्मकथा है मेरे जीवन की यात्रा। अगली प्रमुख महिलाएं कालीबाई। वेरी इंपॉर्टेंट। कालीबाई रास्तापाल कांड डूंगरपुर 19 जून 1947 एक 13 वर्षीय बालिका की अपने गुरु सेंगाबाई को बचाते वक्त पुलिस द्वारा हत्या कर दी गई। जो कालीबाई थी वो एक ऐसी बालिका थी जो अपने शिक्षक को बचाने के लिए अंग्रेज़ों के द्वारा गोलियों से भूनी गई। ये रास्तापाल गांव की एक घटना थी और ये कालीबाई भी रास्तापाल गांव की ही एक 13 वर्षीय बालिका थी जो खेत पर चारा लेने के लिए गई थी। उसी समय अपने शिक्षक को बचाते हुए इन्होंने बलिदान दिया। अगली महिला हैं रमा देवी। रमा देवी का जन्म जयपुर जिले में हुआ था। यह 11 वर्ष की आयु में विधवा हो गई। इन्होंने बिजोली आंदोलन के तृतीय चरण 1930 के सत्याग्रह तथा 1932 के सविनय अवज्ञा आंदोलन में भाग लिया। वे जेल गई। रमा देवी का जन्म जयपुर में हुआ था। ये 11 वर्ष की उम्र में विधवा हो गई। इन्होंने बिजोली आंदोलन के तृतीय चरण में भाग लिया और 1930 के सत्याग्रह में भाग लिया। अगली महिला हैं सत्यभामा। सत्यभामा महात्मा गांधी की मानस पुत्री थी। सत्यभामा है जो महात्मा गांधी की मानस पुत्री थी। 1932 में ब्यावर अजमेर में आंदोलन का नेतृत्व किया। 1932 में ब्यावर अजमेर में आंदोलन का नेतृत्व भी सत्यभामा ने किया था। रतन शास्त्री, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है। रतन शास्त्री जन्म 1912 में खाचरोद मध्य प्रदेश में। इनके पति का नाम हीरालाल शास्त्री जी था। इन्होंने 1939 जयपुर प्रजामंडल के सत्याग्रह में भाग लिया। आंदोलन तथा 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन में भाग लिया। जीवन कुटीर संस्था की कार्यकर्ता। जीवन कुटीर संस्था की स्थापना 12 मई 1929 में हीरालाल शास्त्री द्वारा निवाई टोंक में किया गया। इसकी कार्यकर्ता थी कौन? रतन शास्त्री। जीवन कुटीर संस्था की वर्तमान में इसमें बालिका महाविद्यालय चलता है।
जून क्रीडा संस्था को किसकी संज्ञा दी गई? वात्सल्य की मूर्ति की संज्ञा दी गई हैं। इनको सम्मान मिला था पद्मश्री 1955 में और दूसरा मिला था पद्म विभूषण 1975 में। अगली महिला हैं इंदुमती गोयनका। यह राजस्थान मूल की कलकत्ता प्रवासी थी। 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन में बंगाल से गिरफ्तार राजस्थान की प्रथम महिला थी। यह राजस्थान मूल की कलकत्ता प्रवासी थी जिन्होंने 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन में भाग लिया। अगली महिला हैं नगेंद्र बाला, जो केसरी सिंह भारत की पोती थी। 1941 से 1947 में हाड़ौती किसान आंदोलन में सक्रिय रही। 1960 में राजस्थान की प्रथम जिला प्रमुख भी नगेंद्र बाला बनी। 1960 में राजस्थान की प्रथम जिला प्रमुख कौन थी? नगेंद्र बाला। अगली महिला हैं किशोरी देवी। किशोरी देवी हरलाल सिंह खर्रा की पत्नी थी। 25 अप्रैल 1934 को कटरा तलसीकर में विशाल किसान सम्मेलन की अध्यक्षता भी किशोरी देवी जी ने की थी, जिसमें 10,000 जाट महिलाओं ने भाग लिया और इनको उत्तमा देवी ने संबोधन भी दिया था 1000 जाट महिलाओं को। अगली महिला हैं खेतूबाई। खेतूबाई मघाराम वैद्य की बहन थी। दूधवा किसान आंदोलन में महिलाओं का नेतृत्व जीवन भर खादी वस्त्र धारण किया। इन्होंने दूधवा किसान आंदोलन में भाग लिया और इन्होंने जीवन भर खादी वस्त्र धारण करने का निर्णय लिया। अगली महिला हैं कमला देवी। राजस्थान की प्रथम महिला पत्रकार, प्रकाश समाचार पत्र अजमेर में लेखन किया। यह एकमात्र राजस्थान की प्रथम महिला पत्रकार थी। कौन? कमला देवी। लक्ष्मी देवी आचार्य, यह बीकानेर प्रजामंडल के संस्थापकों में से एक हैं, एक अध्यक्ष हैं। इनकी किताब है बीकानेर की पोथी। 1940 में व्यक्तिगत सत्याग्रह के दौरान जेल में मृत्यु हो गई। व्यक्तिगत सत्याग्रह के दौरान जेल में मृत्यु लक्ष्मी देवी आचार्य की हो गई। मणिबहन पांड्या, ये भोगीलाल पांड्या की पत्नी थी। इनको वागड़ या बा के नाम से संबोधित करते हैं। अगली महिला हैं नारायणी देवी वर्मा। नारायणी देवी वर्मा माणिक्यलाल वर्मा की पत्नी थी। इनका जन्म 1902 सिंगरौली उत्तर प्रदेश में हुआ था। राष्ट्रीय आंदोलन में भाग लिया वे जेल गई। 6 माह के पुत्र दीनबंधु के साथ जेल गई। 20 वर्ष की आयु में बिजोलिया किसान आंदोलन में भाग लिया। कितने वर्ष की आयु में बिजोलिया किसान आंदोलन में भाग लिया? 20 वर्ष की में। और कौन है? नारायणी देवी वर्मा। 1970 से 78 के मध्य राज्यसभा सांसद बनी। खांडलाई आश्रम के माध्यम से भीलों में शिक्षा के प्रसार का कार्य भी नारायणी देवी वर्मा ने किया। कौन सा आश्रम? खांडलाई आश्रम के माध्यम से। 1944 में महिला आश्रम भीलवाड़ा की स्थापना की। इन्होंने 2 आश्रम खोले, एक तो महिला आश्रम भीलवाड़ा में और एक खांडलाई आश्रम शिक्षा के लिए। अगली महिला हैं सीता देवी। सीता देवी 1925 में नीमू चना किसान आंदोलन में भाग लिया। जो 1925 में नीमू चना आंदोलन हुआ था उसमें सीता देवी ने भाग लिया। अगली महिला है रानी लक्ष्मी कुमारी चुंडावत। यह एक प्रसिद्ध राजस्थानी साहित्यकार हैं। 1984 में इन्हें पद्म श्री सम्मान मिला। अगली महिला हैं शारदा भार्गव। राजस्थान की प्रथम महिला राज्यसभा सांसद हैं। गायत्री देवी। गायत्री देवी राजस्थान की प्रथम महिला लोकसभा सांसद 1962 में रही हैं। और लास्ट और वेरी इम्पोर्टेंट
प्रमुख महिला हैं अरुणा राय। यह एक सामाजिक कार्यकर्ता हैं। इन्होंने सूचना के अधिकार को प्राप्त करने हेतु 1955 में ब्यावर में आंदोलन किया और रेमन मैग्सेसे अवार्ड पाने वाली राजस्थान की प्रथम महिला थी। जो रेमन मैग्सेसे अवार्ड होता है वो उसको पाने वाली राजस्थान की प्रथम महिला अरुणा राय थी और एक ये सामाजिक कार्यकर्ता थी। आप सभी को बालाजी क्लासेज में धन्यवाद। लाइक एंड सब्सक्राइब करें।